सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो। सद्गुरु युक्तिराम जी महाराज ने धन्य हो। सद्गुरु स्वामी जी श्री कुशालदास जी महाराज ने धन्य हो। संत श्री ज्ञानेश्वरी बाई जी महाराज ने धन्य हो। गुरुदेव आपके धिन धिन हो, महाराज आपके धिन धिन हो। गुरु साथ दाता कोई नहीं, तीन लोक के माय। करता को सुख राम कहें, सतगुरु दियो बता। बोलो राम। महाराज कहते हैं कि गुरु महाराज से बड़ा कोई दातार नहीं। हमारे पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम का जो रोग लगा हुआ था, उसको काटने की जड़ी महाराज जी ने दी, उसकी विधि बता दी, वो भेद बता दिया। इसलिए शिष्य कभी गुरु के ऋण से उत्तीर्ण नहीं हो सकता। मेरे राम रसायन बूटी, पीवत रोग गया सब टूटी। मेरे राम रसायन बूटी। ऐसा राम नाम की जड़ी दी गुरु महाराज ने कि उसको मुख में लेते ही हमारा रोग कटना शुरू हो जाता है। जैसे कहते हैं कि हम भजन करते हैं ना, तो हमारा भजन करते ही हमारा गुण बदलना शुरू हो जाना चाहिए। और लोग कहते हैं मेरा भजन तो 10वें द्वार त्रियुटी कहाँ कहाँ पहुंच गया, लेकिन गुण एक नहीं बदला। ये सब भ्रम है। गुण बदलना चाहिए, मूल बात है। अनुभव तो हम सोच के भी कर लेते हैं। मन बड़ा चंचल है, माया से लिप्त है। इसलिए हम जो अनुभव वाणी जी में सुनते हैं वो अपने अंदर अनुभव कर लेते हैं। मन की गति ऐसी है। लेकिन गुण बहकावे में नहीं बदला जा सकता। गुण अस्थाई बदलाव है, और यही एक परीक्षा है कि हमारा भजन ठीक चल रहा है। मुखते भरम गया सब भागी। जब मुख में भजन करने लगे तो हमारा भ्रम नष्ट हो गया। क्या भ्रम है? सबसे बड़ा भ्रम यही है कि ये संसार हमारा है, बेटा बेटी परिवार हमारा है। मुखते भरम गया सब भागी, कंठ में विषय वासना त्यागी। कंठ में विषय वासना त्यागी। मेरे राम रसायन बूटी। बड़ी रसायन नाम नहीं, जड़ी जुगत सुन जोर ले। राम नाम बहुत बड़ा रसायन है, लेकिन इसके संग में जुगती होनी चाहिए। इसको लिया कैसे जाए? और लेंगे तो पीवत रोग गया सब टूटी। सब रोग धीरे धीरे खत्म होने लगता है। जब हृदय माई किया परकासा, मनवा मुआ हुआ निज दासा। मनवा मुआ हुआ निज दासा। मेरे राम रसायन बूटी, पीवत रोग गया सब टूटी। मेरे राम रसायन बूटी। नाभि कमल में आन समाई, 5 सरपणी पकड़ मराए। 5 सरपणी पकड़ मराए। मेरे राम रसायन बूटी। उल्टा चढ़ा पश्चिम की बाटी, कलह कल्पना ले भूई दाटी। कलह कल्पना ले भूई दाटी। मेरे राम रसायन बूटी।
सूरा संत मेरो में मडिया, ढाया काल करम सब खड़िया, मेरे राम रसायन बूटी, चढ़िया आकाश त्रिगुटी नहाया, सांसा सोग सब रोग गमाया, मेरे राम रसायन बूटी, त्रिगुण ताप मोह दुख गलिया, काम क्रोध सहजा पर जलिया, मेरे राम रसायन बूटी, नव तत्त 5 25 मुआ, रामदास पी निर्भय हुआ, रामदास पी निर्भय हुआ, मेरे राम रसायन बूटी। महाराज कहते हैं कि हृदय में जब भजन आया तो हमारा मन बाहरी विषयों से हटके अब सांसों में लग गया। नाभि में जब भजन आया तो शब्द स्पर्श रूप रस और गंध को मन ने त्याग दिया, उनको छोड़ दिया। अब ये भजन जब बंकनाल में घुसता है तो कोई सूरा संत मेरु में मढ़िया, और ढाया काल करम सब खड़िया। मेरुदंड पे जब यमराज के द्वार को छेद के सूरा संत कोई त्रिगुटी पे जाता है तो चढ़ी आकाश त्रिगुटी नहाया, और सांसा सोग सब रोग गंवाया, सब संशय चिंता नष्ट हो गया। भजन बताते हैं कि हमारा तो त्रिगुटी पे चल रहा है लेकिन संशय बहुत है, चिंता बहुत है, जिसका मतलब है मालिक पर विश्वास अगर चिंता दूर भगाए जाए। 3 ताप को मेट कर सबका अमल उड़ाए, जन सुखिया गुरुदेव जी ब्रह्म के मान के लाए। 3 ताप क्या है? दैहिक भौतिक। भाई कहते हैं दैहिक दैविक और भौतिक, ये 3 ताप, इनसे भजन करने वाला जीव अलग हो जाता है। काम क्रोध सहजा पर जलिया, 9 तत्व 5 25 मुआ। भाई कहते हैं 9 तत्व कौन कौन? 5 तो तत्व, चित्त मन बुद्धि और अहंकार, 4। ये 9 तत्व मर गया, उनसे ये जीव अलग हो गया। जैसे घी दही से और दूध से अलग होके अलग स्वरूप में स्थित हो गया, अब वो कभी खराब नहीं होता, ऐसे ये भजन है। भजन करते रहने से हमारा जो मन है, हमारा जो गुण है, वो बदलना ही चाहिए। अगर लोग कहते हैं कि महाराज हमारा भजन देख लो, भजन देख लो, और भरमाने वाले संत ऐसे हैं कि वो भजन देख भी लेते हैं और उनको ये भी बता देते हैं कि आपका भजन यहाँ पहुँच गया, यहाँ पहुँच गया। ऐसे लोग बड़े खतरनाक होते हैं जो दूसरों का भजन चेक करके बताते हैं कि आप यहाँ पहुँच गए। आपको कौन चेक करेगा कि आपका अवगुण अभी तक नहीं गया? इसलिए गुणों को चेक करके बताइए, गुणों को चेक करिए। आपके अंदर कुछ गुणों बदलाव आया क्या? खुद बताइए आपके अंदर कितना परिवर्तन है। जब आपने गुरु मंत्र लिया था तब आपका गुण और स्वभाव कैसा था, और अब आपका गुण और स्वभाव कैसा है, यही बताता है कि आपके अंदर निज नाम की जागृति हो गई है। बनावटी तो कोई कुछ भी कर ले कह ले, और मन बड़ा चंचल है। ये मन साधक को भटकाता है और उसको झूठा विश्वास दिला देता है कि हमारे अंदर निज नाम की जागृति हो गई, हम परम पद के वासी हो गए। इसलिए सतर्क रहें, सावधान रहें और विचार करें कि हमारा अगर गुण बदल रहा है तो हमारा भजन ठीक हो रहा है, गुण नहीं बदल रहा है तो हमारा भजन बिल्कुल ठीक नहीं हो रहा है। सदगुरु सुखराम जी महाराज।